यहाँ जो पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपको इसके लेटेस्ट रेक्टम से जो पार्ट कट जाता है उसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब लेटेस्ट रेक्टम से कौन सा पार्ट कटता है, पहले हम इसे डायग्राम में सेट कर लेते हैं। तो देखिए पैराबोला जो दे रखा है साफ साफ दे रखा है, इसमें ये इसका 0 0 पार्ट है वो तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा, और ये आपके इसका हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम जिसको अपन एल डेज कहते हैं, ये A0। और आपको मालूम है कि ये पूरी जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी होती है 4A, तो यहाँ से यहाँ तक आपके ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, ये यहाँ तक कितनी आपके A, ठीक है। तो उस कंडीशन में एल के कोऑर्डिनेट अगर अपन ले गए तो क्या होंगे, x बराबर तो a है, ध्यान रखना x इक्वल टू a। अब इसमें x इक्वल टू a पुट करो तो आपके y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a, यानी l के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2a और a। सॉरी देखो यहां मिस्टेक हो जाती है भी, x की वैल्यू a है और ये 2a। मैंने ऐसा क्यों किया जो मैं आपको बता रहा हूं, भी देखना। हमें इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर उसका रूट dx। लेकिन मैं यहाँ इसको y की फॉर्म में लूंगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर मैं x की फॉर्म में यूज करता, क्योंकि हमारे पास में दो फॉर्मूले, एक तो है ये 0 to x जो भी लेंथ हो 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इस पूरे का रूट और dx, और दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर है 0 to y जो भी हो लिमिट 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर और dy। हमें इसमें इन दोनों में से ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इसमें लेंगे तो थोड़ा सा काम लंबा जाएगा क्योंकि इसमें वो सेक क्यूब बन रहा है और सेक क्यूब बनेगा तो फिर उसका u इंटू वी से इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा जाएगा। तो मैं इसमें ये मेथड यूज करूंगा और शुरू से ही मैं इसको इस फॉर्म में ले आता हूं। तो मैं इसमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव्स निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2y y d इक्वल टू 4a, तो ये क्या हो जाएगा देखो y d यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन y, ठीक है। अब मैं इससे पहले ही dx अपॉन dy में लिख रहा हूं, ठीक है, y अपॉन 2a, तो इससे हमारे ये एक तरह से dx अपॉन dy और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसमें dx अपॉन dy का होल स्क्वायर चाहिए। अब मैं इससे आगे बढ़ूं तो मैं दोनों तरफ 1 प्लस कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसे x रेज स्क्वायर लिख रहा हूं, जैसे अपन y डी स्क्वायर लिखते हैं ना वैसे। तो मैं यहाँ y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 प्लस x डेज स्क्वायर, x डेज इट मीन्स dx अपॉन dy, ध्यान रखना। अब ये y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और अपॉन 4a स्क्वायर, आप इसका क्या करेंगे रूट कर देंगे। ऐसा करने से हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि 2a, ठीक है, ये आ चुका, यानी हम ये पूरा निकाल चुके हैं। हमारे पास 1 प्लस एक्स डेज, यानी अपन यूं कह सकते हैं इसको कि 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर, और इसका रूट निकाल चुके हैं, वो वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन 2a इस तरीके से बन रहा है। अब हम एक काम और करेंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें लिमिट भी तो चाहिए। तो लिमिट के लिए हमारा काम क्या होगा, लिमिट हम यहां से, क्योंकि अपन y की फॉर्मूला ले रहे हैं, तो y इक्वल टू 0 से ये y इक्वल टू कहां तक जा रहा है, y इक्वल टू 2a तक जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें लिमिट 0 से 2a तक लेकर के और उसके बाद में डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला भी पोर्शन है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर इस पूरे का रूट और ये डी वाई। अब इसमें हमें क्या चेंज करना है, हमें एक तो डबल करना है,
हम लिमिट 0 से 2a तक ले रहे हैं, ठीक है, y के लिए, और डबल और लिमिट 0 से 2a तक, और ये 1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट dy, और नीचे जो 2a था आप यहाँ डाल दीजिए। अब आपको वो लंबा वाला फॉर्मूला यूज करना, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट dx इक्वल टू क्या होता, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ क्या होगा, log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो ये s इक्वल टू क्या हो गया, 1/a, ठीक है, और हमारे पास में ऊपर जो है वो क्या बनेगा, इसको आगे बढ़ा लो अब, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा y/2 रूट, और ये y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4a स्क्वायर बाई 2, ये होगा 2a स्क्वायर, और फिर log ऑफ x यानी कि y प्लस रूट ये y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, लिमिट पुट कर दी थी 0 टू कहाँ तक थी, 2a तक थी, ये 2a, तो ये s इक्वल टू 1/2 है। अब आप पहले अपर लिमिट पुट करिए, तो y स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2a, तो 4 और 4 8a स्क्वायर, और यहाँ भी 2a, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ओनली a बचा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 2 रूट 2a, ठीक है, पहले वाले में कम हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी पुट करिए अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा log ऑफ y की जगह 2a प्लस यहाँ 2a यानी कि 8, तो 2 रूट 2a बन जाएगा। अब लोअर लिमिट पुट करो, तो पहले टर्म तो हो गई आपके 0, और सेकेंड टर्म में आपको y की जगह 0 पुट करना, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2a स्क्वायर log ऑफ, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, ये तो y तो 0 हो गया, लेकिन ये y 0, तो ये पे क्या बचेगा, ये बचेगा आपके 2a, बाहर 1/a चल ही रहा है। तो अब मैं इसे काम कर रहा हूँ, देखना, एक a सब का हटा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 2a, यहाँ 2a, और इसमें से आप 2a कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें से 2a कॉमन लोगे ना, तो ये ऐसे बनेगा, देखो, log 2a इंटू 1 प्लस रूट 2, तो इसे अपन क्या लिख देंगे, log 2a प्लस log ऑफ 1 प्लस रूट 2, ठीक है, तो ये 2a तो बाहर है ही, और ये log ऑफ 2a, ध्यान रखना, ये एक a अपन इसमें से हटा दिया ना, ये अगले वाले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर 2 log 2a प्लस, और फिर 2a log ऑफ 1 प्लस रूट 2, यहाँ तक का काम कंप्लीट, और ये माइनस में 2a log ऑफ 2a, ये टर्म आपके कैंसिल हो गई, और उसके बाद में s इक्वल टू, देखो हमारे इसमें पूरे में 2a कॉमन आ रहा, तो ये 2a आप कॉमन ले लें, तो ये क्या बचा, रूट 2 प्लस log ऑफ 1 प्लस रूट 2, ये हमारे इसकी आर्क लेंथ आ जाएगी। जब फाइंड करें आर्क लेंथ, तो ध्यान रखना, क्योंकि लेंथ है तो कहीं पर भी a स्क्वायर नहीं बचे, ध्यान रखना, a स्क्वायर बचने का मतलब हुआ कि वो एरिया बन रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, तो हमने पूरा ध्यान रखा है कैलकुलेशन में कि कहीं पर भी a स्क्वायर नहीं बच जाए, और वो सिस्टम से बच भी नहीं रहा था। तो आर्क लेंथ आप फाइनली इस तरीके से फाइंड करें। अगर आप चाहते तो आप इसमें 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर भी कर सकते थे, कोई विशेष बात नहीं, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन बाद में सेक क्यूब थीटा बनता डी थीटा, तो इसको यू इंटू से करना पड़ता, कैसे, सेक स्क्वायर डॉट सेक थीटा से, तो वो भी, उससे भी आंसर यही आते। अगर आप ये लेना चाहें तो करके देखें, इससे आपके ये आंसर आते हैं या नहीं, कमेंट करके बताना आप।